हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों बेसिकली जो सी आज की हमारी वीडियो है इसमें हम लैब नंबर 8 देखेंगे और जो सी हमारी लैब नंबर 8 है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो सी आज की ये वीडियो इसमें हम सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जब BCD टू 7 सेगमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास आईसीज कौन से यूज़ होते हैं, आईसी की पूरी वर्किंग आपको मैं बताऊंगा। सर्किट डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सी आपने डायग्राम को फॉलो करके ये आपने BCD टू 7 सेगमेंट क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 7 सेगमेंट डिकोडर बेसिकली आप लोगों के पास होता है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे अगर ये प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है तो इसका जो सा टेबल है, ट्रुथ टेबल है, वो हमें बेसिकली कैसे क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इस वीडियो में मैं तमाम जो सी इन्फॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल जो सा पार्ट है जितना भी इस लैब का, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ क्या करें, इसको शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने लैब नंबर 8 देखना है, और लैब नंबर 8 में हमने BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर को देखना है, और इसका सारा का सारा हमने क्या करना है, आज थ्योरेटिकल पार्ट देखना है। अब बेसिकली जब आप BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर को आप लोग जब इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो आप ना वहां पर दो चीजें यूज करते हैं। एक आप आईसी यूज करते हैं और एक क्या करते हैं, 7 सेगमेंट यूज करते हैं। अब आईसी कौन सा यूज करते हो आप, आईसी आप यूज करते हैं 7447 क्या करते हो, आईसी आप यूज करते हो। और ये जो सा होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, आपके पास 7 सेगमेंट होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं आप, बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये जो सा आपके पास लैब है ना, जो सी लैब नंबर 8 है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें बेसिकली आप लोगों ने अपनी बाइनरी देनी है, और आपने अपने ट्रेनर्स के ऊपर या अपने ब्रेड बोर्ड के ऊपर देखना है कि आप जो सी बाइनरी दे रहे हो वो उसकी आपको डेसिमल वैल्यू क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये देखिए इस तरह ना, आपको ये देखें डेसिमल वैल्यूज क्या हो रही होंगी, शो हो रही होंगी। लाइक अगर आप जीरो की बाइनरी देते हैं तो जीरो की बाइनरी क्या होगी, 4 बिट में 0000 देंगे आप, चार इसको इनपुट्स देंगे आप, इसके रिस्पॉन्स में वो आपको क्या देगा, 7 आपको आउटपुट्स देगा। और ये 7 आउटपुट्स क्या होंगी, वो जीरो को क्या करी होंगी, आपको विजुलाइज करवा रही होंगी ना आपके 7 सेगमेंट के ऊपर, कि आपने जीरो की बाइनरी दी थी, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, आपको 7 सेगमेंट के ऊपर जीरो क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। इसी तरह आप इसको 1 की बाइनरी देंगे तो वो आपको 7 सेगमेंट के ऊपर क्या करके देगा, 1 डिस्प्ले करके दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, होगा क्या, बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ये जो सा होता है BCD क्या होता है आपका, आपको क्या करके देता है, आपको डेसिमल वैल्यूज विजुलाइज करवाता है। लाइक अगर आपने अपनी डेसिमल वैल्यूज देखनी हो ना, तो तब आप लोग क्या करते हो, इस चीज को यूज करते हो। आप क्या करेगा, ये BCD क्या करेगा, ये आपसे लेकर 4 इनपुट्स लेगा। आप इनपुट्स में आपके पास क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, और क्या होगा आपके पास, डी होगा। ठीक है, ये आईसी का ना मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्या लेगा, आपसे 4 इनपुट्स लेगा, A B C D। अब इसके रिस्पॉन्स में ये कितनी आउटपुट्स देगा, आपको 7 आउटपुट्स देगा, A B C, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, E F, और क्या आ जाएगा आपके पास, जी आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे ना, तो इसमें क्या है, आपके पास 4 इनपुट्स होंगी, आपके पास 4 इनपुट्स कौन सी होंगी, A B C D। ठीक है, 4 इनपुट्स आ गए, और इसके रिस्पॉन्स में ये आपको कितनी आउटपुट्स देगा, 7 आउटपुट्स देगा, A B C D E F G। अब इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने बन रहे हैं आपके पास, 7 बन रहे हैं। अब ये बेसिकली क्या आपके पास आईसी के, ठीक है, आईसी के रिस्पॉन्स में है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये आप इस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा आईसी यूज करोगे, 7447 क्या करोगे, आईसी यूज करोगे। अब इस आईसी में भी कितनी होती हैं, 8 लेग्स इधर होंगे और 8 लेग इधर होंगी, तो टोटल कितनी बन जाएंगी आपके पास, 16 लेग्स हो जाएंगी। अब इसी तरह आपने क्या करना है, 16 पर आपने VCC अप्लाई करना है, और 8 पर आप लोगों ने क्या करना है, ग्राउंड आप लोगों ने क्या कर देना, अप्लाई कर देना है। 16 पर और आपने VCC अप्लाई कर दिया, और 8 पर आपने क्या कर दिया, ग्राउंड आप लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करनी है, इसमें इनपुट देनी है। अब देखें, ये S0 जो है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या है, A है। इधर मैं लिख देता हूं, ये S0 आपके पास क्या है, A है। S1 आपके पास क्या है, B है। S2 आपके पास C है, और S3 आपके पास क्या है, D है। अब यहां पर है, आपने क्या करना है, जो सा इसके पिन नंबर 6 है ना, लेग नंबर 6 है, उसमें आपने क्या पास करना है, A पास करना है। और जो इसकी इसकी लेग नंबर है 2 है, उसमें आप लोग आपने क्या करना है, B पास करना है। और इसकी जो सी लेग 1 है, उसमें आपने C पास करना है। और इसकी जो सी लेग 7 है, उसमें आपने क्या करना है, D पास कर देना है। फिर एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं, आपने A कहां पर पास करना है, जो सी इसकी 6 नंबर लेग है उसमें A पास करना है,
2 में आपने बी पास करना है, 1 में आपने सी पास करना है और 7 में आपने क्या करना है, डी पास करना है। अब आपने क्या कर दिया, इनपुट आपने उधर अप्लाई कर दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, आपको आउटपुट क्या करके देगा, जनरेट करके देगा। ठीक है, ये आउटपुट आपको अब जनरेट करके देगा। आउटपुट्स कितनी है बाद में। अब ये जो सी आपके पास आउटपुट्स हैं वो कितनी है आपके पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये डी है और ई है, ये क्या आपके पास एफ है। एफ। अब ये देखो ए आपको कहां से मिल रहा है, इसकी 13 जो सी लेग है ना, 13 लेग वो आपको क्या करके दे रही है, ए जनरेट करके दे रही है। अब इसकी जो सी 12 लेग है वहां पर क्या आ रहा है आपके पास, बी आ रहा है। अब इसकी 11 लेग है वहां पर क्या आ रहा है आपके पास, सी आ रहा है। इसकी जो सी 10 लेग है वहां से आपको क्या आ रहा है, डी आ रहा है। और इसी तरह जो सी इसकी 9 है वहां से आपको ई आ रहा है और 15 से आपको क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, आईसी होता है। अब यहां पर हम देखते हैं, ये भी ना मैं आपको बताता हूं, उससे पहले ना आप 7 सेगमेंट को जरा देख लो। अब 7 सेगमेंट के पास आते हैं। अब 7 सेगमेंट ना मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं ना, ताकि आपको जरा थोड़ा सा और क्लियर हो। इस तरह को कुछ आपके पास 7 सेगमेंट होता है। एक ऐसे लाइन होती है, एक इधर लाइन होती है, एक ऐसे लाइन होगी, ये एक ऐसे लाइन होगी, एक ये ऐसे लाइन होगी, ये इधर से अटैच होगी और ये क्या होगी, इधर से अटैच होगी। अब इसका नाम क्या होगा, ए होगा, इसका नाम बी होगा, इसका नाम सी होता है, इसका नाम डी होता है, इसका नाम ई होता है, इसका नाम एफ होता है और इसका क्या होता है, जी होता है। उसी तरह यहां पर इसकी 5 होती हैं, 1 2 3 4, ये क्या आ जाता है आपके पास, 5 आ जाता है। ये शेप मैं ना यहाँ पर बना रहा हूँ बेसिकली। 1 2 3 4, ये क्या आ गया, 5 आ गया। इसका क्या नाम होता है, 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये आपके पास 5 होता है। और इसी तरह ये आपके पास क्या होता है, 6 होता है, ये आपके पास 7 होता है, ये आपके पास 8 होता है, ये आपके पास 9 होता है और ये क्या होता है आपके पास 10 होता है। अब ये देखो, ये जो सी आपके पास 7 आपके पास जो सी आउटपुट्स आती है ना, आपने क्या करना होता है, इसको एज अ इनपुट देनी होती है। ठीक है, अब एज अ इनपुट देनी होती है। अब इसमें क्या, क्यों हम ये चीज 7 सेगमेंट को यूज करें। अब ये जो सा आईसी है ना, ये आपसे क्या लेगा, बाइनरी लेगा। अब फॉर एग्जांपल बाइनरी में क्या लेता है आपसे, जीरो की बाइनरी लेता है। अब जीरो की बाइनरी यहां पर देखें, ए बी सी डी में कितनी बनती है जीरो की बाइनरी, एक जीरो ये आएगा, जीरो ये आएगा, जीरो ये आएगा, जीरो ये आएगा। ये क्या आ गया आपके पास, जीरो की बाइनरी आ गई। मैंने यहां पर क्या लिखा है, सी मेरे पास जीरो आ रहा है, बी भी मेरे पास जीरो आ रहा है, ए भी मेरे पास जीरो आ रहा है और डी भी मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये क्या लेगा आपसे, फॉर एग्जांपल इसने क्या ले लिया, जीरो की बाइनरी ले ली। अब उसने इन 7 नंबर्स को ऐसे अरेंज करके आपको आउटपुट्स देनी है कि वो क्या हो, यहां पर आपको जीरो क्या हो, विजिबल हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 3 विजिबल होता नजर आ रहा है ना, वो किसके रिस्पॉन्स में आ रहा है, वो इन्हीं 7 जो से ये आउटपुट है ना, इन्हीं के रिस्पॉन्स से वो आपको क्या करेगा, 3 क्या करके देगा, जनरेट करके देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या दिया, जीरो दे दिया। अब जीरो देंगे तो यहां पर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ऐसे जो सी क्या होंगी, आपके पास एक्टिवेट होंगी और कौन सी क्या होंगी, नॉन एक्टिवेट होंगी, लाइक ऑफ होंगी। अब यहां पर देखिए इस शेप में जीरो कैसे बनता है, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, मैं इसको व्हाइट करता हूं, तो जीरो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, ऐसे जीरो होगा और ये चीज आपकी क्या होगी, एक्टिवेट नहीं होगी। अगर मैं इसको यहां से रेज कर दूं, इस चीज को यहां से रेज कर दूं, तो ये क्या बन गया आपके पास, आपका जीरो बन गया। ठीक है ना, जीरो बन गया। अब ये जीरो बना है तो यहां पर देखिए कौन कौन सी चीज एक्टिवेट हुई है, ए आपके पास एक्टिवेट हुआ है, बी आपके पास एक्टिवेट हुआ है, सी आपके पास एक्टिवेट हुआ है, डी आपके पास एक्टिवेट हुआ है, ई आपके पास एक्टिवेट हुआ है और एफ आपके पास क्या हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। जबकि जी आपके पास क्या रहा है, नॉन एक्टिवेट रहा है और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस तरह इसका क्या मतलब है, जब आप ये इसको जीरो की बाइनरी देंगे ना, तो ये जो उनकी आउटपुट होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, या तो आपके पास क्या होगी, या तो वो आपके पास जीरो होगी, या तो वो आपके पास क्या होगी, वन होगी। अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू को ये क्या करेगा, वन करेगा। यहां पर ए को वो वन करके देगा, ए वन आ जाएगा। उसके साथ यहां पर मेरे पास वो जी को क्या करेगा, जीरो करेगा, एफ को वो वन करेगा, बी को वो वन करेगा, सी को वो मेरे पास वन करेगा, डी को वो मेरे पास वन करेगा और ई को क्या करेगा, वो वन करेगा। अब इसी तरह मैं यहां पर वैल्यूज लिख दूंगा कि वन, ए मेरे पास वन होगा, बी मेरे पास वन होगा, सी मेरे पास वन होगा, डी मेरे पास वन होगा, ई मेरे पास वन होगा, एफ मेरे पास वन होगा और जी मेरे पास क्या होगा, इसमें जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जीरो किस तरह फॉर्म होता है, सिक्स बेसिकली सेगमेंट में क्या होगा, आपको डिस्प्ले होगा। 7 सेगमेंट जो इसका 7 पार्ट है ना, वो क्या होगा, इसका ऑफ होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको क्या करेगा, जीरो वन की फॉर्म में क्या कर देगा, रिजल्ट आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। अब आपने इसको क्या करना है, एज अ अपने 7 सेगमेंट के ऊपर इसको डिस्प्ले करवाने के लायक मुझे जीरो वहां पर क्या होता है, डिस्प्ले होता हुआ नजर आए। अब यहां पर देखें, अब जो सी इसकी ये वाली 7 सेगमेंट है, अब इसमें देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है,
ये 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 पर यहां पर क्या लिखा है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ई, 2 पर क्या लिखा हुआ है डी, 4 पर क्या लिखा हुआ है सी, ये डीपी को आप छोड़ दें। ठीक है, ये 6 पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बी लिखा हुआ है, 7 पर ए लिखा हुआ है, 9 पर क्या लिखा है एफ लिखा हुआ है, 10 पर क्या लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जोन सी यहां से आपके पास ए जोन सा आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, आपने उसकी वायर को क्या करना है, यहां पर आपने 7 के साथ क्या कर देना, अटैच कर देना। अब उसी तरह यहां पर जोन सा बी है, इसको आपने क्या करना है, यहां पर 6 के साथ अटैच कर देना है। और यहां पर जोन सा आपके पास सी है, सी को मैं पकड़ता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा, सी को यहां पर मैं 4 के साथ अटैच कर दूंगा। और यहां पर मेरे पास डी है, डी को मैं क्या करूंगा 2 के साथ, ई को मैं क्या करूंगा 1 के साथ मैं क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। और इसी तरह जो सा मेरे पास एफ है, इसको मैं 9 के साथ अटैच कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, जी के साथ क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। अब यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा इसका जो सा सर्किट डायग्राम है बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है। आपने क्या लगाया, यहां पर आईसी लगाया। ठीक है, अब जब आप 7 सेगमेंट में देखेंगे, यहां पर क्या है, जो से इसके 7 सेगमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। ठीक है ना, ये यहां पर क्या था जी आपका। ये कब आपको विजुलाइज करवाएंगे, जब आप इसको 1 देंगे, 1 देंगे तो ये इसकी वैल्यू को क्या करेगा, इस तरह रेड रेड कर देगा। अगर 1 नहीं देंगे तो वो उसको क्या करेगा, यहां पर देखें ये लाइट लाइट आपको नजर आना है, तो इस तरह क्या करेगा, वो लाइट लाइट करेगा। अब यहां पर आप बेसिकली क्या देंगे इसको, अपनी जीरो की आपने क्या दे दी, इसको बाइनरी दे दी। अब इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, आपको ये 7 आउटपुट्स क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। अब इनकी आउटपुट क्या होगी, आपके पास 0 होगी या 1 होगी। अगर 1 होगी तो वो क्या करेगा, इन ये जो से आपके पास ये जो से पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इनको क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। अगर 0 होगा तो वो क्या करेगा, ऑफ करेगा। ठीक है, अब इसी तरह आप देखते हैं 1 की देखते हैं। अब 1 की बाइनरी क्या होती है, आपके पास 1 0 0 क्या होगा, 0। ठीक है, 1 की बाइनरी क्या हो गया आपके पास, 1 0 0 होगी। अब यहां पर मैं लिखता हूं ए मेरे पास 1 होगा, ये मेरे पास 0 होगा, ये भी मेरे पास 0 होगा और ये भी मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। यहां पर मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखें, इस फॉर्म में देखें कि मैं कलर चेंज करके यहां से कर लेता हूं, ब्लू कर देता हूं। अब यहां पर देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर मुझे क्या करना है, 1 मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। अगर आप देखें ना, यहां पर करके क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, 1 ऐसा होगा। ठीक है, 1 आपके पास ऐसे क्या होगा, 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब इसके लिए कौन कौन सी चीज आपके पास 1 होनी चाहिए, एक आपके पास B1 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आपके पास C1 होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, आपके पास ऑफ होने चाहिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि मेरे पास A भी ऑफ होगा, B मेरे पास 1 होगा और इसके साथ क्या होगा, मेरे पास C1 होगा और बाकी मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर ऑफ होंगे, 0 होंगे। तो ये दो वैल्यूज मेरे पास क्या होंगी, ऑन होंगी, बाकी मेरे पास क्या होंगी, ऑफ होंगी। इसी तरह ये क्या करेगा, मुझे 1 की क्या करके देगा, मुझे आउटपुट ही जनरेट करके देगा। F मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, G भी मेरे पास 0 होगा, A भी मेरे पास 0 होगा, 1 मेरे पास 1, B मेरे पास 1 होगा, C मेरे पास 1 होगा, D भी मेरा 0 होगा और E भी मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अब ये B और C 1 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, B में भी इसके पास 1 आ जाएगा और C में भी इसके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ये बी का पार्ट ऑन करना है और ये मैंने क्या करना है, बस सी का पार्ट क्या करना है, ऑन करना है। अब इसी तरह 2 की बाइनरी लिखनी होगी, तो 0 1 0, ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां पर देखें 2 कैसे होगा, एक ये होगी इसमें ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे होगी, फिर लाइन ऐसे। इसमें ना मैं थोड़ा सा इसको ना चेंज कर लेता हूं ताकि ना आपको जरा ना सही तरह डिस्प्ले हो जाए। इधर आते हैं, फिर इसके बाद जरा कलर चेंज करके इसको इस तरह कर देते हैं और ये इस तरह कर देते हैं और इसका अब चेंज कलर करते हैं हम, इसमें वाइट कर देते हैं। अब 2 मैंने करना है। अब देखें 2 में क्या होगा, एक ये चीज ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एक आपके पास ए ऑन हो रहा है, आपके पास बी ऑन हो रहा है और एक आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जी ऑन होगा, यहाँ पर आपके पास ई ऑन होगा और आपके पास क्या होगा, डी ऑन होगा। बल्कि आपके पास सी भी नहीं ऑन होगा और यहाँ पर एफ नहीं ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सी मेरे पास क्या होगा, 0 होगा और एफ में मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। बाकी मेरे पास सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 1 1 1 1 मेरे पास क्या हो गए, आ जाएंगे। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर लिख दें 2 के लिख दें, तो ए 0 है, ए इसमें क्या होगा आपके पास, 0 होगा, ए इसमें क्या होगा, 0 होगा, बी आपके पास क्या होगा, 1 होगा, सी भी आपके पास क्या होगा, इसमें 0 होगा और डी भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, 2 की बाइनरी बनेगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो एफ में आपको क्या देगा, एफ में आपको 1 दे देगा, एफ भी 1 कर देगा और जी भी आपके पास क्या होगा इसमें, एक मिनट, एफ इसमें क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एफ इसमें क्या होगा, 0 होगा, जी इसमें 1 होगा, ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा
और इसमें सी भी क्या होगा आपके पास 0 होगा, डी भी 1 होगा और आपके पास ई भी 1 होगा। इसी तरह ये जो सी एक्टिवेट होंगे वो क्या होंगे, इस 7 सेगमेंट के पास जाएंगे, तो वहां पर वो क्या करेगा, उसके मुताबिक ये जितने भी इसके पार्ट 1 1 होते हैं उसको क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा। और इसी तरह आपको यहाँ पर 2 ऐसे ऐसे करके 2 आपको क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। इसी तरह आपने 3 का करना है, 4 का करना है, 5 का करना है, 6 का करना है, 7 का करना है, 8 का करना है और 9 का करना है। अब यहां पर एक बात आती है कि आपने इसका जब टेबल डिजाइन करना है तो वो कैसे डिजाइन करना है। अब टेबल में क्या होंगी, आपकी क्या होंगी, इनपुट्स होती हैं, इनपुट्स होती हैं और आपके पास क्या होती हैं, आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। इनपुट्स होती हैं और आपके पास आउटपुट्स होती हैं। अब जब आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो इसमें इनपुट्स कितनी है, आपके पास 4 इनपुट्स हैं। कितनी इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं। एक ए है, एक बी है, एक आपके पास क्या है, सी है और एक आपके पास क्या है, डी है। और इसी तरह आपके पास आउटपुट्स कितनी है, 7 आउटपुट्स है। एक ए बी सी डी ई एफ और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, जी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, 7 आपके पास आउटपुट्स आ जाएंगे और 4 आपके पास क्या होंगे, इनपुट्स आ जाएंगे। अब इनपुट्स में कितनी रेंज में इसका डाटा होगा, अब यहां पर देखें, यहां पर ये जो सा आप 7 सेगमेंट यूज कर रहे हैं, इसमें आप कितना डाटा क्या कर सकते हैं, विजुलाइज करवा सकते हैं। कितनी रेंज तक का डाटा आप क्या करवा सकते हैं, विजुलाइज करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप 9 तक का डाटा क्या करवा सकते हैं, इसमें विजुलाइज करवा सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक का डाटा क्या करवा सकते हैं, आप इसमें विजुलाइज करवा सकते हैं। 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा सेगमेंट क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसके साथ आपको 2 सेगमेंट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारी लैब है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेगमेंट के ऊपर है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, 0 से लेकर 9। तो आपने यहां पर क्या करना है, 0 की बाइनरी लिखनी है, 1 की लिखनी है, 2 की लिखनी है, 3 की लिखनी है, 4 की लिखनी है और अप टू आपने क्या जाना है, 9 तक जाना है। और ये 9 से ज्यादा इसकी क्या नहीं होंगी, रोज नहीं होंगे। उसी तरह आपने जैसे 0 की लिखेंगे तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पर 0 का डाटा लिख देना है। जिस तरह आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो उसके मुताबिक 1 का डाटा आपने आउटपुट्स लिख देनी है। फिर इसी तरह 2 की आउटपुट्स लिख देनी है, 3 की आउटपुट्स लिख देनी है और इसी तरह आपने क्या करना है, सो ऑन आपने 9 तक अपना डाटा क्या करवाना है, यहाँ पर विजुलाइज करवाना है। अब यहां तक आपको समझ लग गई होगी। जरा मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे लेकर जाता हूँ ताकि थोड़ी सी चीजें जो सी है ना वो मैं आपको वहां पर क्या कर सकूं, वहां पर दिखा सकूं। जरा इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। अब हम ना थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे से देखते हैं। अब यहाँ पर ना थ्योरी लिखी हुई है, जो सी मैंने चीज आपको ऊपर समझाई है बेसिकली वही है। अब यहाँ पर देखें क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन आपने लिखनी है। जो से इसका पार्ट 2 होगी ना, बेसिकली उसमें मैंने आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल पार्ट बताना है, तो आप उस वीडियो को भी क्या करें, लाजमी देखें, क्योंकि वहां से भी आपको क्या होगी, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, इसकी रो कितनी यहाँ से 10 तक है, लेकिन आपने ये पार्ट क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, आपने इसको क्या कर देना, छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखें तो ये किसकी बाइनरी है, 0 की, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है आपके पास, ये 5 की है, ये आपके पास, ये 6 की है, ये 7 की है, ये आपके पास 8 की है, ये आपके पास क्या 9 की है। अब 9 की आपने क्या करनी है, यहाँ पर बाइनरी लिख देनी है और उसी तरह जो सा आपने देखना है कि कौन कौन सी आपकी वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर आपके पास ऑन होंगी। 0 के लिए कौन सी ऑन होगी, 1 के लिए कौन सी ऑन होगी, 2 के लिए कौन सी, 3 के लिए कौन सी, 4 के लिए कौन सी, 5 के लिए कौन सी, 6 के लिए कौन सी होगी, 7 के लिए कौन सी होगी, 8 के लिए कौन सी होगी, 9 के लिए कौन सी होगी। तो ये आप क्या करेंगे, अपने 7 सेगमेंट के मुताबिक देखेंगे। जो सा मैंने ये वाला आपको 7 सेगमेंट बताया, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, देखना है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने वो चीज़ों को क्या कर देना है, 1 में कर देना है जो ऑन होंगी, और जो सी ऑफ होंगी उसको आपने क्या करना है, 0 में कर देना है। तो बेसिकली जो सा इसका पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेनर्स के ऊपर और अपने ब्रेड बोर्ड्स के ऊपर इन आईसी को और इस 7 सेगमेंट को आप लोग इंप्लीमेंट करके वहां पर बाइनरी से आप लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कैसे इन चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सी आज की वीडियो थी हमारी वो यहां तक थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को वहां पर पुट कर दे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।